प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर हम सब आपस में मिल रहे हैं। ये मौका दिया है परमेश्वर ने कि हम सब एक साथ मिलकर उसके नाम को महिमा दे सकें और संगति कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीही मंडली पेज का, जिन्होंने मुझको फिर एक बार मौका दिया है। और आप लोग जो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई बहन, आपका स्वागत करती हूँ इस पेज पर और धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो परमेश्वर हमको देता है, अपने लोगों से प्रेम करता है और उनको वो समय देता है कि आराधना स्तुति करें, एक साथ बैठकर सहभागिता करें और कलाम से कुछ सीखें। ये टेक्नोलॉजी का काल है और हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम इस तरीके से मोबाइल के द्वारा फेसबुक पर वचन को प्रचार कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, स्तुति के गाने गा सकते हैं। दिन भर आप देखिए अगर तो कोई ना कोई पास्टर, कोई ना कोई प्रॉफिट आपको मिलेगा फेसबुक पर। जहाँ अच्छाई है वहाँ आपको इसी पेज पर, इसी फेसबुक पर बुराई भी मिलेगी। परंतु हमें बुराई को नहीं देखना है, हमें अपने समय को इसमें प्रभु के काम में लगाना है, प्रभु की बातों को सुनना है, स्तुति करने में लगाना है। क्या आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह भी भजन गाते थे? आइए हम देखें मत्ती 26 उसका 30, मत्ती 26 30 पद देखें उसका। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज से पहले यहाँ पर उपस्थित था अपने लोगों के, अपने चेलों के साथ, और उसके बाद उसने प्रभु भोज लिया और भोज को कंप्लीट करने के बाद उसने अपने चेलों से कहा कि इस दाग को और इस रोटी को मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर उसने अपने चेलों से कहा आओ। फिर वे भजन गा के जैतून पहाड़ पर चले गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भजन गाते हैं और जैतून पहाड़ पर जाते हैं। सपन्या 3:17 देखेंगे हम। सपन्या 3:17 ये आपको मिलेगा 1093 पेज पर मिलेगा, 1093 पर। सपन्या 3:17 उसमें लिखता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है, परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है कि वो हमारी आराधना स्तुति को बड़े ध्यान से सुनता है और उस आराधना स्तुति प्रशंसा में वो कह रहा है उसके कारण वो मगन होगा, आनंदित होगा या मगन होगा। एक पिछले सैटरडे को एक जगह प्रेयर मीटिंग थी मेरी फ्रेंड के यहाँ, तो उसने मुझको इनवाइट किया, बोला आओ पास्टर आ रहे हैं और मीटिंग है। तो हम लोग गए। बच्चे आपको सच बता रहे हैं कि जितना कलाम में टाइम नहीं लगा या जितना कलाम से हमको आशीष नहीं मिली, उतना तो हमको प्रेज एंड वर्शिप में आशीष मिली। ऐसी प्रेज एंड वर्शिप वो लोग कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आत्मा इस पूरे उनके घर के उस पूरे कमरे में भर गया है। सबको पवित्र आत्मा ने छुआ और बहुत देर तक, जितना टाइम कलाम में नहीं लगा उसके दूना टाइम उन्होंने आराधना स्तुति में लगाया। सचमुच आराधना स्तुति में
हम समय को लगाते हैं और परमेश्वर सिंहासन अपना लेके हमारे बीच में उतर आता है, अपने सिंहासन पर बैठता है, विराजमान होता है, हमारे बीच में उपस्थित होता है। तो आराधना स्तुति हमारे आराधना का एक हिस्सा है। हमारी कलीसियाओं में भी होता है आराधना स्तुति, और हम अपने घरों में भी आराधना स्तुति करते हैं। फिर हम देखेंगे नहम्याह 12 उसका 46। नहम्याह, ये भी आपको पुराने नियम में मिलेगा। नहम्याह 46, नहम्याह 12 12 उसकी 46 आयत कह रहा है, प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाफ के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे। उस समय में गवैये नियुक्त किए जाते थे कि वो गाना गाए, प्रशंसा करें, परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। कई तरह के बाजे बजाए जाते थे और ये बड़े तादाद में, बहुत संख्या में हुआ करते थे। कह रहा है गवैयों के प्रधान थे, और ये दाऊद और आसाफ के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे, बराबर गाए जाते थे। जब दाऊद राजा, हो सकता है कोई युद्ध जीत के आ रहा है या किसी और जोखिम से निकल के आ रहा है, किसी और परेशानी से निकल के आ रहा है, तो गवैयों को बुला के, या उसका मन बहुत परेशान है, चिंता में है किसी दुश्मन के कारण, किसी और बात के कारण, तो वो अपने इन गवैयों को बुलाकर स्तुति और आराधना कराता था और परमेश्वर के सामने उपस्थित होता था। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी, नए नियम में भी आराधना स्तुति के लिए लिखा हुआ है, तो हमें भी आराधना स्तुति करना है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी इस आराधना स्तुति को शुरू करने से पहले हम थोड़े से कोर्सेज गाएंगे। मैं जानती हूँ आपको आता होगा, आप सहभागिता करिएगा। मेरा गला तो नहीं ठीक है, परंतु मैं तो परमेश्वर से ही कहती हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं उसकी आराधना स्तुति करूँगी और उसकी प्रशंसा में हम मिलकर गीत गाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जीवित और सच्चे परमेश्वर, आदर और महिमा के साथ आपके चरणों में आते हैं, अपने को दीन और नम्र बनाते हैं मेरे प्रभु, और आपसे विनती और निवेदन करते हैं आज की शाम। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित होइए, हमारी आराधना स्तुति आपको ग्रहण योग्य हो सके, आपको आनंद दे सके, आप मगन हो सके हमारी आराधना स्तुति सुनकर मेरे प्रभु। हम आपको प्रसन्न करने वाले बन सकें, और पूरे समय को हम आपके हाथों में दे देते हैं। शब्द आपके हों, होंठ मेरे हों प्यारे पिता। जो भी कलाम आपने दिया है, मैं कोई उपदेशक के प्रचारक नहीं हूँ प्यारे पिता, परंतु मैं जानती हूँ कि आपकी सेवा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आप चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें। आपका वो कलाम जो पवित्र आत्मा हमें देता है, हम सीखते हैं प्रतिदिन, उसको हम शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आनंदित हो सकें और आशीषित हो सकें और सीख सकें। तो इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम यहाँ उपस्थित हैं। पूरे समय को आप अपने हाथ में लीजिए, अपनी अगुवाई में मुझको ले चलिए। जितने लोग यहाँ पर हैं, हम इस पेज पर प्यारे पिता फेसबुक पर, उनको बड़ी आशीष दीजिएगा कि ये वचन कई गुना फल लाए। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं। धन्यवाद की भेंट को, इस विनती और निवेदन को धन्यवाद के साथ आपके पुत्र, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम आराधना स्तुति में चलेंगे। जो कोरसेस आपको आते हैं, आप अपने स्थान में, अपने घरों पे, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, गा सकते हैं।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हर बातें में धन्यवाद करो, हर बातें में धन्यवाद करो, हर बातें में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठावा धन्यवाद करो, हाथों को उठावा धन्यवाद करो, हाथों को उठावा धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। धन्यवाद प्रभु यीशु आपका इन आराधना स्तुति के गानों के लिए। आपको ग्रहण होगे प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर अपने को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कीजिए। इस विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आप बढ़े मैं घटूं। आमीन। आज का विषय मेरा है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। उसकी भलाई निरंतर हमारे सन्मुख रहती है। परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो दिन भर इस जीवन के जितने भी साल बीत गए हैं, हर दिन हमारे लिए भलाई करता है। वो बातें जो हम सोचते हैं हमारे लिए भलाई की नहीं है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उसमें भी वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। तो आज इस टॉपिक पर हम थोड़ा मनन करेंगे। भजन संहिता 34, भजन संहिता 34। दाऊद परमेश्वर का प्रिय जन था। आपको मालूम है भजन संहिता दाऊद ने लिखा है, आसाफ ने लिखा है और कुछ और लोगों ने लिखा है। सबने मिलकर इसको भजन को लिखा है, पर मुख्य इसका रचने वाला दाऊद है। और जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं
जब दाऊद राजा बना है, या दाऊद जब छोटा बालक था, कैसे उसने गोलियत को मारा, कैसे वो राजा के महल में पहुंचा, कैसे वो राजा शाऊल जब राजा बना, इस्राएलियों का पहला राजा शाऊल जब बना, तो फिर वो उसके दरबार में रहने लगा। शाऊल फिर उससे बाद में नफ़रत करने लगा, उसको मार डालना चाहता था। वो सब हम जानते हैं उसके बारे में, क्या कहानी है, क्या कुछ उसके जीवन में हुआ है। और वो अपनी जान बचा के शाऊल के पास से, वो उसका ससुर बना बाद में, और वो उसको मारना चाहता था क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था। और दाऊद वहाँ से भागा, और जब भागा है उसके बाद परमेश्वर ने उसको इधर उधर ले जाकर और फिर उसी स्थान पे लाकर उसको राजा बनाया, उसका अभिषेक किया। इन तमाम बातों को अपने जीवन की उसने देख देख कर परमेश्वर को स्तुति और आराधना चढ़ाई, उसकी भेंट चढ़ाई, और बहुत कुछ उसने स्तुति के लिए लिखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको लड़ाइयों में विजय दिलाई, परमेश्वर ने उसको बहुत माला माल किया, संपन्न किया, राजा बनाया, उसका अभिषेक किया, और उसको बहुत जोखिमों से बचाया, मृत्यु से बचाया, संकट से बचाया, दुश्मन के हाथ में जाने से बचाया। बहुत बार परमेश्वर ने उसको बचाया। तो उसका हृदय इतना धन्यवादी है कि वो परमेश्वर को हर मिनट धन्यवाद करता है उसका। हमारा भी यही जीवन है और होना चाहिए। पहली आयत हम देखेंगे, उसमें लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हर समय मीन्स हर समय, उठते बैठते, किचन में काम करते समय, सफ़र करते समय, इधर उधर आते समय, जाते समय, अकेले बिस्तर में हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को मनन करते रहें, उनको रिकॉल करते रहें, और उससे हमारी आत्मा तृप्त होती है और हम प्रभु की नज़दीकी में बढ़ते हैं, हम आशीषित होते हैं। तो कह रहा है, यहोवा को धन्य कहा करो, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अपने लिए कह रहा है, निरंतर, लगातार, बिना रुके, कंटिन्यूअसली स्तुति और प्रशंसा। हम अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, अपने परिवारों में रहते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, अपने मिलने वालों के यहाँ जाते हैं, कलीसिया के लोगों से मिलते हैं, हमारे बातचीत का विषय बहुत अलग होता है। बहुत कम स्थान ऐसे होते हैं, या बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की भलाइयों का या परमेश्वर के उपकारों का वर्णन करें। आपसी बातों में हम इधर उधर की बहुत बातें करते हैं, परंतु अच्छा ये है कि हम परमेश्वर की भी बातें करें, वचन की बातें करें, ताकि हम एक दूसरे के लिए आनंद का कारण हो, आशीष का कारण हो। तो कह रहा है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे, और उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन करते रहें। भरी सभा में कहता है, उसके नाम की स्तुति करो, उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन करो जो उसने हमारे और आपके लिए किए हैं। तो दाऊद की राम हर समय कह सकते हैं। हमारी भी ये गवाही हो सकती है कि परमेश्वर ने हमको कई जोखिमों से बचाया है, बीमारियों से बचाया है, मुसीबतों से बचाया है, और दुश्मनों से बचाया है, मौत से बचाया है। हमारी भी ये गवाही है जैसे दाऊद की है। आगे देखिए, कह रहा है, मैं यहोवा को पर घमंड करूँगा। घमंड एक ऐसा शब्द है जिससे परमेश्वर को नफरत है, घृणा करता है। पर यदि हम ऐसा वाला घमंड करते हैं कि हम अपने जीवन पर, अपने ओहदे पर, अपनी पोस्ट पर, अपने मकान पर, अपने घर पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने बच्चों पर कि पढ़ लिख कर बड़े बड़े पोस्ट पर वो चले गए हैं, अगर इन बातों पर हम घमंड करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आँखों से वो घृणा करता है, उसको पसंद नहीं है। यहाँ जो घमंड की बात हो रही है, जो दाऊद कह रहा है, ये घमंड फर्क है।
ये कह रहा है परमेश्वर को मैं जानता हूँ। परमेश्वर को वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आप जानते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं, उन पर घमंड मत करिए। आप इस बात पर घमंड करिए कि मैं परमेश्वर को जानता और पहचानता हूँ। ये हमारे घमंड का कारण होना चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर हमको जानता है और हम परमेश्वर को जानते हैं। ये हमारे घमंड का कारण होना चाहिए। सांसारिक चीज़ें हमारे घमंड का कारण नहीं होना चाहिए। उन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है, अभिमानियों से घृणा करता है। हमें इस घमंड से बचना है और परमेश्वर पर घमंड करना है। देखेंगे याकूब 4:13-16। याकूब देखिए, लास्ट नए नियम के लास्ट के उसमें है, किताबों में पतरस से पहले याकूब है। याकूब 4 देखिए, 4:13-16। घमंड के विरुद्ध चेतावनी। वचन क्या चेतावनी दे रहा है? तुम जो ये कहते हो, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने जीवन के लिए। आज हम कल वहाँ जाएंगे और 2 साल के बाद मेरे बेटा इंजीनियर बन जाएगा और 1 साल के बाद मैं बेटी की शादी कर दूंगा और 5 साल और है मैं एक मकान बनवा लूँगा, ये बनवा लूँगी। इस तरीके की बातों को करते हैं। वचन क्या कह रहा है? तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो। वो कह रहा है तुम निर्बुद्धि हो, समझ नहीं रहे हो, सुन तो लो इस बात को। तुम्हारा जीवन है ही क्या? हम मसीह जानते हैं हमारा जीवन क्या है। क्षण भर का, एक पलक झपकते ही हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। और हम उसके इस जीवन पर घमंड करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। सालों साल की प्लानिंग करते हैं, जो हमने देखा भी नहीं है उनकी हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करना अच्छी बात है, परंतु सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। उसको सौंप दीजिए, वो सब कुछ करेगा। तो कह रहा है तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम जो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, सिखा रहा है वचन। ये मत कहिए हम फलाने नगर में जाके बसेंगे, फिर व्यापार करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। नहीं, वचन कह रहा है तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। जो काम अभी हमने बताया आपको, बेटे की शादी करना है, नौकरी लगवानी है, मकान बनवाना है, फलाना काम है, ये है, वो है, सब ठीक है। पर ये कहिए यदि परमेश्वर चाहेगा तो मैं इन कामों को करूँगा। वो हमें सामर्थ देगा, उम्र देगा, धन देगा, हमारी रक्षा करेगा, वहाँ तक हमें पहुँचाएगा जब तक हम उन कामों को नहीं कर लेंगे। परंतु परमेश्वर चाहेगा तब होगा। हमें उसकी इच्छा को मालूम करना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। कह रहा है पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत बुरी आदत होती है डींग मारने की। फिर आपको वो बोलने नहीं देंगे, अपने जीवन की तमाम बातों को पर डींग मारते चले जाएंगे। हमने ये किया, हमने वो किया, फलाना आदमी, फलाना नेता, क्या है ये सब? तो कह रहा है डींग मारते हो, घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ऐसा घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। 16 आयत तक बस हम देखेंगे। कह रहा है ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ये घमंड बुरा है।
ऐसा घमंड नहीं करना है। तो हमने देखा दाऊद कह रहा है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, क्योंकि यहोवा ने उसको बचाया है हर जोखिम परेशानियों मुसीबतों से। वो कह रहा है परमेश्वर पर घमंड करूंगा, अपने पर नहीं, अपने राज्य पर, अपने ओहदे पर, अपने रुपया पैसा सब कुछ पर, किसी पर नहीं करूंगा, परमेश्वर पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। नम्रता, दीनता, जो मसीहों के गुण लिखे हुए हैं वचन में, 9 गुण, उसमें लिखा हुआ है नम्रता, नम्र होना चाहिए। जब तक हम नम्रता को हासिल नहीं करेंगे, नम्र होकर परमेश्वर के चरणों में नहीं आएंगे, हम परमेश्वर से आशीष को नहीं पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आए और जब उन्हें क्रूस की मृत्यु सहनी थी, तो बड़े दीन और नम्र हो गए। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं, हमें भी दीन और नम्र होकर अपने को उसकी हुजूरी में सौंप देना है, अपने को शून्य कर देना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया कि वो कुछ नहीं है, सब परमेश्वर है। वैसे ही हम भी अपने को शून्य करके पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें, तब हम आत्मिक रीति से उन्नति करेंगे। तो कहता है नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे कि घमंड किस पर करो, कि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानते और पहचानते हैं, वो भी हमको जानता और पहचानता है। कितनी प्यारी बात है कि वो हमको जानता और पहचानता, हम उसके बेटे बेटियां हैं। तीसरा पद देखेंगे, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। अब वो कह रहा है आओ हम मिलकर यहोवा की बड़ाई करें, उसके महान कार्यों की बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा। कलीसिया में पास्टर कहता है कोई गवाही है या कॉटेज मीटिंग होती है, कहीं पर कुछ सभा हो रही है, कहा जाता है किसी को कुछ कहना है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है या कोई गवाही कहना है, बोलिए। नहीं बोलते लोग, चुपचाप बैठे रहते हैं। बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, तब तो प्रभु सुनेगा और हमें आशीषित करेगा। हमें शर्माना नहीं है। कह रहा है मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर बड़ाई के स्तुति के योग्य है। कह रहा है मिलकर उसके नाम की, एक ही नाम है, स्वर्ग और पृथ्वी और उसके बीच में जो कुछ आकाश मंडल जो कुछ भी है, एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का एक ही नाम है। इस नाम के सिवा कोई नाम नहीं है। किसी नाम से ना चंगाई है, ना उद्धार है, ना पापों की क्षमा है, ना बहुतायत का जीवन है, ना अनंत जीवन है, कुछ नहीं है। एक प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। तो उसकी हम स्तुति और प्रशंसा निरंतर करते रहें। हम अपनी बुद्धि, ताकत, किसी बात पर भी घमंड ना करें, परमेश्वर पर घमंड करें कि हम उसे जानते और पहचानते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। इस बात पर घमंड करिए कि मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। वो मुझको जानता है, मैं उसको जानती हूँ, और क्या चाहिए। दुनिया जाने ना जाने, मेरा परमेश्वर मुझको जानता है और मैं अपने परमेश्वर को जानती हूँ। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। यहोवा के पास गया। यदि हम और आप यहोवा के पास संबंध में नहीं हैं, उसकी नज़दीकी में नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हम उससे दूर हैं। जब नज़दीकी में नहीं है तो दूर हैं, और जब उससे दूर हैं तो इसका मतलब है कि हम शैतान के नज़दीक हैं। क्रूस है, क्रूस के नज़दीक हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक हैं, तो शैतान हमसे दूर रहेगा। और यदि हम खुद ही दूर चले जाएंगे तो शैतान नज़दीक आ जाएगा।
और ये बहुत ही गंभीर बात होगी, घातक बात होगी। आपने देखा होगा बरसात में किसी पुरानी बिल्डिंग में या नई बिल्डिंग में भी अगर कुछ सालों के बाद एक दरार पड़ जाए, थोड़ा सा दीवार थोड़ी सी फट जाए और उसके बीच में एक चिड़िया कोई दाना चिड़िया के द्वारा उसमें पड़ जाए तो उसमें पेड़ उगाता है। और फिर बारिश पड़ती है, ओस गिरती है, धूप होती है और वो बीज जो है होता है उसमें जीवन आ जाता है और वो उसी छोटी सी जगह में पनपने लगता है, क्योंकि उसको पानी भी मिल रहा है, पानी का स्रोत उसके पास है, धूप भी मिल रही है, कभी पानी नहीं है तो ओस पड़ रही है उस पर और वो फल फूल रहा है। परंतु कब तक फूलेगा? उसको फैलने की जगह चाहिए, उसको अधिक समय स्थान चाहिए, बड़ा होना है, बढ़ना है तो उसको अधिक स्थान चाहिए। परंतु वो एक दरार में अपना स्थान बना लेता है। वैसे ही शैतान है जो हमारे जीवनों में एक छोटी सी दरार देखता है, यानी कोई एक छोटा सा पाप, एक छोटी सी गलती जहाँ उसने पकड़ ली वहाँ वो हमारे नज़दीक आता है। और जब हमने एक छोटी सी गलती करी और हमें लगा कि हमने अरे गलत किया है, तो परमेश्वर से थोड़ी सी दूरी हमारी हो गई। हम परमेश्वर के साथ सटे नहीं हैं, अब थोड़ा सा अलग हो गए हैं और इस अलगाव में तुरंत शैतान घुस जाता है। हमारे जीवन की जो दरार बन जाती है प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में एक छोटे से गुनाह से, और वो उस गुनाह के द्वारा या उस दरार के द्वारा हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में ऐसे ऐसे करके, आपने देखा कुत्तों को, जानवरों को, और भी जानवर हैं, किसी स्थान में जब वो बैठते हैं तो अपने को एडजस्ट करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, फिर वो जाके बैठते हैं। ऐसे ही शैतान है, जब वो एक छोटे से दरार में घुसता है, घुसने की कोशिश करता है, फिर वो उसको एडजस्ट करता है अपने को, तो दरार बढ़ती है, गुनाह हमारे बढ़ते जाते हैं और शैतान उसमें प्रवेश करता जाता है। फिर वो उसमें पनपने लगता है, हम एक गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और शैतान उसमें आ जाता है, हम पर हावी हो जाता है, हमारे जीवन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और यहाँ कह रहा है मैं यहोवा के पास गया। और जब हम गलती कर लेते हैं, दाऊद राजा ने ना जाने कितनी गलतियाँ करी हैं, आप पढ़ के देखिए, बहुत गलतियाँ करी हैं, बड़ा पछताया है, रोया है, गिड़गिड़ाया है, टाट पहनकर राख में बैठा है, उपवास किया है और परमेश्वर ने उसको हर बार माफ़ किया, क्योंकि वो उसका प्रिय जन था, बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था वो याकूब को, दाऊद को। तो कह रहा है मैं यहोवा के पास गया, उसकी नज़दीकी में वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तब उसने मेरी सुन ली। और जब वो गुनाह करके आता था, परमेश्वर से पश्चाताप करता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर सुनता था। और आज परमेश्वर हमारी भी सुनता है, जब हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, गुनाह करके उसके पास आते हैं, तो वो हमको गुनाह से दूर बख्शता है, नजात देता है। और चौथा पद देखिए, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। वचन कहता है सिंहासन को झुकाकर अपने कानों को हमारी विनती, हमारी प्रार्थना की ओर वो लगाता है। ऐसा प्रभु है, सुनता है, ना सोता है ना ऊँघता है, बहुत बिजी है, दिन रात उसके पास काम है, उसके लोग उसको पुकारते रहते हैं, वो सुनता है, सुनता है, सुनता है। कह रहा है चौथा पद, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, पूरी रीति से निर्भय किया।
देखिए कह रहा है, दूसरा तीमुथियुस निकाल लीजिए। तीमुथियुस दूसरा चैप्टर, दूसरा तीमुथियुस पहला चैप्टर और 7 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कह रहा है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। दाऊद कह रहा है, परमेश्वर के सामने आने के लिए मुझे अब डर नहीं लगता है। मैं पछताता हूँ, मैं गुनाह करके परमेश्वर के पास आता हूँ, वो मुझको माफ़ कर देता है। इतना गिड़गिड़ाता हूँ, आंसू बहाता हूँ। निर्भय किया है। अब मुझे, मेरे अंदर डर नहीं है। हाँ, गुनाह करता होगा तो ज़रूर डर होता होगा, ऐसा नहीं है, पर परमेश्वर और उसका रिश्ता ऐसा था जैसे एक बालक और माता पिता का होता है। छोटा बालक माता पिता से डरता नहीं है, उनसे प्रेम करता है। तो वैसे दाऊद भी अपने परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, निर्भय रहता था। डर भी 2 प्रकार का होता है। कहता है वचन में, बहुत बार कह रहा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। दूत आ रहे हैं स्वर्ग से, परमेश्वर भेज रहा है अपने दासों के पास, कभी उनकी मदद करने के लिए, कोई संदेश देने के लिए, कोई गाइड, किसी बात के लिए गाइड करने के लिए। तो वो कहता है आके दूत, डरो मत, डरो मत। परंतु गुनाह करते समय हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। यदि हम भय नहीं खाते हैं या हमारे अंदर भय नहीं है, ऐसा हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, हम सोच ही नहीं रहे हैं परमेश्वर के लिए कि वो हमको सजा भी दे सकता है, वो हमको ताड़ना भी दे सकता है। ये भय हमारे अंदर होना चाहिए। और कब होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी विधियों पर चलेंगे, उनको हम समझेंगे, तब हमारे अंदर उसका भय बना रहेगा। और परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। आगे हम देखेंगे नंबर 5, पद नंबर 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। अब हम यहाँ देखते हैं कि जिन लोगों ने, जो लोग परमेश्वर की दृष्टि के में रहते हैं, दिन रात उसकी ओर निहारते रहते हैं, उनका मुंह, उनका जीवन ज्योतिर्मय होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। वो ज्योति बनकर संसार में आया और कहता है लोगों ने उसे नहीं पहचाना। वो संसार में आया लेकिन लोगों ने उसको नहीं पहचाना। यूहन्ना 8:12 देखिए, देखेंगे हम यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो ज्योति है, उसके आगे अंधकार है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामने अंधकार ठहर ही नहीं सकता है। वो जहाँ उपस्थित है वहाँ रोशनी है, ज्योति है, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है और ज्योति में कोई गुनाह हो ही नहीं सकता है। हर वो गुनाह जो हम देखते हैं संसार में, वो अंधकार में होता है। शैतान अंधकार में अपने कामों को ज़्यादा करता है, गुनाह लोगों से अंधकार में कराता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति नहीं होती है। और हम जो मसीही लोग हैं, हम अपना काम दिन दिन में करना चाहते हैं। दिन में ही हम शादियाँ करेंगे, दिन में हम किसी शव को दफनाएंगे,
दिन में हम आराधना स्तुति करेंगे। हाँ, व्यक्तिगत रीति से लोग रात में उठते हैं, हर पहर उठ के विनती आराधना स्तुति करना है वो हम अपने कमरों में करते हैं, व्यक्तिगत रीति से करते हैं, ताकि हम उससे आशीषित हों, हमें वरदान मिले, हम प्रभु यीशु से बातचीत कर सकें और वो हमसे बातचीत करता है। पर अंधकार शैतान का है, तो जहाँ प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। और जब हम उसकी ओर निहारते हैं तो हमारे मुंह भी प्रकाशमान होते हैं। मूसा को याद करिए, जब वो पहाड़ पे गया, प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ उपस्थित था, झाड़ी में जल रही थी, कितनी रोशनी थी। मूसा ने कपड़ा अपने मुंह पर डाल लिया और इतना प्रकाश था कि जब वो नीचे आया पहाड़ से उतरकर तो अपना मुंह ढाके रहा। लोग समझ गए कि परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया है, और जब उसने हटाया तो उसका मुंह बिल्कुल तेजोमय था, रोशनी निकल रही थी। और हम भी जब परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अजीब तरह का खुशी, ग्लो, दुनिया भर का तो लिपा पोती लेडीज़ करती हैं, लोग करते हैं, क्या करने के लिए? अपने चेहरे को सुंदर और ग्लो लाने के लिए। पर आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारिए, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आएगी तो आपका चेहरा वैसे ही ग्लो करेगा। किसी और चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो प्रभु की ओर, प्रभु यीशु मसीह को निहारिए और उसकी ज्योति को पाइए। तो ज्योति और अंधकार दो कार्य हैं, हमें ज्योति में कार्य करना है, ज्योति में अपने कार्यों को संपन्न करना है। जो कुछ करना है ज्योति में कर लीजिए। अंधकार आने वाला है, फिर कोई उसमें कोई काम नहीं कर सकता है। वचन ये कहता है, बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चों को शिक्षा दीजिए कि वो अच्छे काम करें, जिससे कि लज्जित ना होना पड़े। आगे देखिए क्या कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसका मतलब है कभी लज्जित ना होने पाया। जब हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे और वो ज्योति में चलेंगे, प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, प्रकाशमान रहेंगे, उनका जीवन प्रकाशमान रहेगा, तो वो आपके लिए कभी भी लज्जा का कारण नहीं होंगे। कोई गलत काम नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में उन्नति करेंगे, अपने जीवन में अच्छा काम करेंगे, लोगों में उनकी प्रशंसा होगी। आप लज्जित नहीं होंगे, वो स्वयं लज्जित नहीं होंगे। छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, मेरी बेटी है देहरादून में, उसके बच्चे हैं 2, और जब वो फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित रूप से वो इनाम को लाते हैं। एक 9th में है, एक 5th में है, इनाम को लाते हैं। तो मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि ये 2 बच्चे जो उस पूरे इंटर कॉलेज में हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं अपने कामों के द्वारा, टैलेंट के द्वारा। जो भी स्कूल में कंपटीशन हो रहा है उसके द्वारा किसको महिमा दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि उनके नाम एड्रीना और एड्रियन, जो नहीं भी अगर जानता है तो पूछते हैं, अरे क्रिश्चियन बच्चे हैं क्या? हाँ, अरे हमारे स्कूल में ही तो पढ़ते हैं। और दूसरे स्कूलों से भी वो इनाम को लाते हैं। मैं हमेशा उन बच्चों से भी मैं बोलती हूँ फ़ोन पर कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, आशीष है, और ये तुम अपने स्कूल में उसके नाम को महिमा दे रहे हो। हम जिस स्कूल में, जिस स्थान पर, जिस ऑफिस में, कहीं पर भी छोटा मोटा जो भी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी, क्या हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं अपने कामों से, अपनी बातों से? ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि हम अपने कामों से परमेश्वर को महिमा दें, उसे लज्जित ना होना पड़े, परमेश्वर को हमारे द्वारा लज्जित ना होना पड़े। लोग कहने ना पाए, अरे वो ईसाई है, अरे बाप रे क्या क्या काम करते हैं वो लोग, घूस भी लेते हैं और सारे गुनाह करते हैं।
कैसे ईसाई लोग हैं। एक बार मेरे स्टाफ में 2-3 हम क्रिश्चियन टीचर थे और स्टाफ में इंटरवल में बैठे हुए थे, तो 2-4 टीचर्स कहने लगी कि फलाने लोग हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। मैंने उनसे कहा, देखिए आप उनसे हमको कंपेयर मत कीजिए, उनकी ज़िंदगी उनकी है, हमारी ज़िंदगी से आप हमें देखिए। आपको कोई ठोकर लगती है, हम कोई गलत काम करते हैं तो आप हमें बताइए, उसका लेखा वो देंगे, हम नहीं देंगे। तो आप जिस स्थान पर हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। अपने बातों से, कामों से उसको लज्जित मत करिए, अपने माता पिता को लज्जित मत करिए। आगे देखिए, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। इसी पेज पर देखिए 35 अध्याय का 10वां। जो दीन को बड़े बड़े बलवानों से बचाता है। जो व्यक्ति दीन है, हमने ये पहले भी आ चुका है, अभी कह रहा है दीनता से प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के चरणों में आइए। तो कह रहा है इस दीन जन ने पुकारा। वो कह रहा है, अपने लिए कह रहा है, इतने दीन हो जाता था वो, अपने को शून्य कर देता था, जैसे प्रभु यीशु ने भी किया। परमेश्वर पिता के सामने अपने को शून्य कर दिया और सलीब की मौत सह ली। हमें भी दीन होना है। जो दीन को बड़े बड़े बलवानों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। जो मसीहों को लूटते हैं, लुटेरे हैं, आपके जीवन के समय को भी लूटते हैं, धन को लूटते हैं, टैलेंट को लूटते हैं, बेगारी कराते हैं, आपसे बहुत कुछ कराते हैं। तो क्या कह रहा है, अगर आप दीन और नम्र हैं तो वो आपकी रक्षा करेगा कि आपको ये समय ना देखना पड़े, कोई आपसे बेगारी ना करानी पड़े, ना करा सके। वो आपकी रक्षा करेगा। बलवंत लोगों से, उनके किसी गलत बात से, उनके सताव से आपकी सुरक्षा करेगा। वो हमारा रक्षक है। तो कह रहा है, इस दीन जन ने पुकारा और तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। कह रहा है कष्टों से छुड़ाता है परमेश्वर हमारा। हमारे कष्ट, जैसे भी कष्ट हैं, छोटे बड़े जैसे भी कष्ट हैं, उनको हमारे पास जब वो आते हैं हमको छुड़ा लेता है उनसे। इसी भजन संहिता का 116 और 6 पद देखिए। 116 का 6, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। 116 का 2 पद, 2 पद, उसने जो मेरी ओर कान लगाया। कह रहा है दीन जन ने पुकारा, जब हमने उसको पुकारा तो उसने अपने कान को हमारे विनती की ओर लगाया, और जब उसने हमारी विनती की ओर अपने कानों को लगाया तो हमको सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। या आगे देखिए 7वां पद, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर पिता ने, ये एक अलग टॉपिक है। परमेश्वर पिता ने जब संसार को बनाया, तमाम चीज़ों की रचना की, प्राकृतिक को बनाया, उससे पहले उसने स्वर्गदूतों को बना लिया था। और स्वर्गदूत आत्मा के बने हुए हैं और इतना फास्ट उनकी स्पीड है कि यहाँ पृथ्वी पर कुछ हुआ और वो हाजिर, स्वर्ग से हाजिर हैं। ऐसा परमेश्वर ने उनको बनाया है हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। कहते हैं ना, अरे एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने हमारी रक्षा की, हमें हाथों में उठा लिया, हमें बचा लिया। बोलते हैं हम, लोग बोलते हैं, उसका यही मतलब है कि पलक झपकते ही
परमेश्वर के दूत हमारे साथ हाजिर है, हमें बचाने के लिए, मुसीबत से छुड़ाने के लिए। बीमारी में हम चिल्लाते हैं, उसकी दुआई देते हैं, वो हमको चंगाई देता है। तो कह रहा है छावनी किए हुए उनको बचाता है, चारों ओर अपना बाड़ा बांधे रहता है कि कोई दुश्मन या कोई बात हमारे पास आने ना पाए, और जब आती है तो हमें उससे छुड़ाता है, हमारी रक्षा करता है। नंबर 8 देखिए, पद नंबर 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। बहुत भला परमेश्वर है, तभी तो भलाई करता है। कभी सांसारिक रूप से कोई आदमी हमारे लिए कुछ करता है, कोई व्यक्ति हमारी किसी तरीके की मदद करता है, तो हम कहते हैं अरे वो बड़े बहुत भले हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत नम्र हैं, पोलाइट हैं और दीन होते हैं परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ऐसे लोगों को शिरोमणि बनाता है, ऊंचा करता है। कह रहा है परख कर देखो, यदि हम बीमार हैं, यदि हम पश्चाताप करते हैं, आंसू बहाइए, पश्चाताप करिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, अपने मन को ही उंडेल दीजिए, अपने मन को फाड़ के उसके सामने रख दीजिए। कहता है मन का जांचने वाला परमेश्वर है, उसको परखिए, देखिए झरोके आसमान से बरकतों के झरोके खोलता है कि नहीं खोलता है। जब आप देखेंगे, मांगेंगे, देगा, तब आप उसको समझिए आपने परखा है। सचमुच में परमेश्वर बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी है। तो कहता है उसको परख कर देखिए कि वो कैसा भला है, उसकी भलाई को परखिए, मांगिए और इंतज़ार करिए। अपनी चिंता को उस पर डाल दीजिए, वो पूरी करेगा और आप देखेंगे निश्चित समय जो उसने निर्धारित किया है उस पर वो पूरा करेगा। और आप देखेंगे कि आपने उसको इस तरीके से परखा। हम प्रार्थना करें, मांगे, और जब वो देगा तो इस तरीके से हम उसको परख लेते हैं कि परमेश्वर बहुत भला है। और हमारा हियाव, हम निर्भय होते हैं उसके सामने, हमारा हियाव बढ़ता है उसके लिए कि हम उससे और मांगें और उसके हुजूरी में रहें। कार खरीदते हैं, हम उसका ट्रायल लेते हैं, उसको चला कर देखते हैं। कोई मशीन खरीदते हैं, कहते हैं दुकान वाले से ज़रा चला के दिखाइए कैसी चलती है। हाँ अच्छी है, नहीं नहीं ये कुछ खटपट हो रही है, कुछ आवाज़ आ रही है, और स्पीड बढ़ाइए, ये करिए वो करिए। जब तक पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं उसको नहीं खरीदते हैं, परख कर देखते हैं। हमारा परमेश्वर को भी परख कर देखिए, मांगते रहिए जब तक वो दे ना, परखिए, देगा आपको और आप आनंदित होंगे, उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है। उसकी भलाइयों के लिए उसको परखिए। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसके शरणगत है। दाऊद कह रहा है मैं उसका शरणगत हूँ, उसके शरण में रहता हूँ, उसके शरण में रहना मुझे भाता है। कहीं से भी वो आता है कोई युद्ध जीत कर, वो जानता है परमेश्वर ने विजय दिलाई है, आकर वो धन्यवाद करता है परमेश्वर के। उसके लोग धन्यवाद करते हैं, उसे मालूम है कि दाऊद परमेश्वर का जन है। गवैये रखे हैं उसने, गाते हैं, बजाते हैं, आनंद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे देखिए 9 पद, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। जो परमेश्वर से नहीं डरते हैं वो हर काम बड़े ही दिलेरी से करते हैं। उन्हें डर नहीं है कि परमेश्वर हमको सजा देगा या मैं गुनाह कर रहा हूँ, उनका विवेक मरा हुआ होता है। तो कह रहा है कि
पवित्र लोग, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। गलत काम करते समय उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए। उसका भय हमारे अंदर हो तब हम गलत कामों से बचे रहते हैं। देखिए भजन संहिता 147 147 उसकी 11वीं पद को देखिए। यहाँ पे वही कह रहा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न रहता है, जो उससे डरते हैं। डरते हैं मतलब गलत काम करने से डरते हैं। अच्छे काम के लिए तो वो हमें निर्भय करता है, हमें डरना नहीं है। हाँ, जब हम बुराई करते हैं तो हमें उससे डरना है। तो कह रहा है कि उसके जो डर मानते हैं उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब हम उसकी विधियों को मानते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो कह रहा है वो हमको प्रतिदिन का भोजन देता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो। प्रतिदिन की ज़रूरतों को हमारा पूरा करता है। वचन कहता है आज का दुख आज के लिए काफ़ी है, आज का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा, हमें नहीं करनी है। तो कह रहा है जवान सिंह तो भूखे भी रह जाते होंगे कभी, परंतु जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको कभी भूखा नहीं रखता है। लोग कहते हैं और हम भी देखते हैं और आप भी जानते हैं, मसीही लोगों में आप किसी को भीख मांगते नहीं देखेंगे कि कोई मसीही व्यक्ति है वो कह दे कि मसीह हूँ मैं, और सड़क पे बैठकर मंदिर के सामने या गिरजाघर के सामने बैठकर भीख मांगता हो। नहीं, चाहे सूखी रोटी दाल रोटी खाए, भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है और वो उसको भोजन देता है। अपने चिड़ियों को, अपने बनाए हुए जानवरों को, सबको जब वो भोजन देता है तो मनुष्य क्या है, मनुष्य को तो उसने बहुत ऊपर बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, उनके भोजन की वो चिंता करता है। 13 पद हम देखेंगे, 34 अध्याय का 13 पद। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। जीभ बहुत बड़ी बला है, आग है, चिंगारी है। यदि ये जीवन में आ गई चिंगारी तो पूरा जीवन नष्ट कर देती है। ऐसे व्यक्तियों को देखा है आपने जीवन में, हमने भी देखा है, इतनी उम्र हुई है, जिनके मुंह से सिर्फ बुराई के सिवा कुछ नहीं है। बुराई निकालते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, श्राप देते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, बुरी बोली बोलते हैं। तो कह रहा है इस जीभ पर लगाम लगाइए। ये एक चिंगारी के समान है। जो एक चिंगारी आप छोड़ दीजिए जंगल में, पूरे जंगल को भस्म कर देगी, आग लग जाएगी, फिर उसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। घर में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है या आ गया है जिसका जीभ में बुराई के सिवा कुछ नहीं है, बुरे शब्द हैं, तो जीभ वो बला है जो नष्ट कर देती है, घरों को, जीवनों को बर्बाद कर देती है। तो कह रहा है अपने जीभ पर लगाम रखिए, अपने जीभ को बुराई से रोक रख। इसी जीभ से हम कैसे प्रशंसा भी करेंगे। वचन में लिखा है श्राप भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। याकूब में कह रहा है, देखिए निकालिए याकूब 3:5 से 10। याकूब 3:5 से 10 देखिए। टाइम हो रहा है, हम जल्दी से देख लेंगे। याकूब 3:5। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है
और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। कहते ना, अरे उसके मुंह को किसने रोका है? कौन रोक सकता है? कोई नहीं। जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता इसकी स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम इसको धन्यवाद दें और इस सभा को अंत करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने होने दिया कि आपके वचन पर हम मनन कर सके और प्यारे पिता, हमारी बातों से, इस वचन से आपको आदर और महिमा मिल सके, आपकी प्रशंसा हो सके महान पिता, क्योंकि आप इस योग्य हैं। जितने लोगों ने वचन को सुना है, आगे सुनेंगे, उनको आशीषित करिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट को मैं जानती हूँ आप मेरे साथ थे, आपने मुझे संभाला, पवित्र आत्मा की अगुवाई दी। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। धन्यवाद की भेंट को, इस विनती और निवेदन को आपके पुत्र अपने उद्धार करता सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें यीशु।